हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8वीं के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चर देखने को मिलेगा, यानी एक्स ही देखने को मिलेगा। अब ये रैखिक क्या होता है? मतलब जहाँ पे भी आपको एक्स दिखेगा वहाँ पे उसकी जो घात है वो क्या होगी? एक होगी। और एक घात के समीकरण को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए आइए एक 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रश्नावली 2.1 ये है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की क्या है? जांच करनी है। मतलब इनको क्या है? हल करना है और इसके बाद हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है ये हमको जांच करके बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x बराबर क्या दिया है? 2x प्लस 18 दिया है। अब देखिए, मैंने एक चर क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको x ही दे रखा है, इसके अलावा कोई नहीं है। और x की घात भी क्या है? एक है। मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है? अगर x की संख्या है तो उनको एक साथ लिखना है, और जो संख्या दे रखी है, हमारी गिनती दे रखी होती हैं, उनको एक तरफ लिखते हैं। अब ये 3x है तो ये क्या हो जाएगा? और ये 2x है। अब 3x को 2x के पास लेके जाएंगे, इस 2x को हम क्या करेंगे? 3x के पास लेके जाएंगे। मतलब जो x की संख्याएं होती हैं वो एक साथ लिखी होती हैं, और जो गिनती होती हैं वो एक साथ लिखी होती हैं। तो इस 2x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? अगर कोई भी संख्या प्लस से इधर उधर जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यदि वह संख्या प्लस की है और इसको इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और यदि माइनस की है तो वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। या तो इधर लेके जाओ या उधर लेके जाओ। इधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और इधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब देखिए, ये प्लस की थी और इसको इधर लेके आए तो ये माइनस की हो गई, और ये बराबर में क्या चल रहा है? 18। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखिए, ये 3x है और ये माइनस का 2x है। मतलब 3x में से 2x घटाने हैं। ये तो 3x हैं और ये 2x हैं, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1x बचेगा। 3 में से 2x घटाएंगे तो कितने x बचेंगे? 1x बचेंगे। और बराबर में क्या है? 18। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। अब यहाँ पे जांच कैसे करते हैं? तो जांच करनी है। जांच करने के लिए जो समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है? 3x बराबर 2x प्लस 18। तो जांच करने के लिए हमारा जो मान आया है, x का जो मान आया है हमारा, उस मान को इस समीकरण में रख देना है। और यदि 0 आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं? 3 गुणा, ये गुणा है। जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है बीच में तो क्या होता है? गुणा होता है। और 3 का गुणा, x का मान क्या है? 18। और बराबर में क्या है? देखिए 2 गुणा ये क्या है? 18। और प्लस में क्या है? देखिए 18 है। तो इस तरीके से अब ये सॉल्व कर लिया। दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा? हमारा सही होगा। अब देखिए 18 × 36 होता है, सॉरी 18 × 54 होता है। क्या होता है? 54 होता है। और ये 18 दूना 36 प्लस क्या हो गए? 18। अब ये 54 है और बराबर में क्या है? देखिए इनको जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5। तो ये 54 बराबर 54। मतलब ये दोनों साइड क्या हो आई हैं? LHS बराबर क्या आया है? RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS से राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्या हो गया?
प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हैंस प्रूफ लिख देना है, HP लिख देना है। तो इसी तरह से आपको सभी सवाल करने हैं। देखिए कैसे किया है, ये मान रख दिया हमारा, इधर पक्षांतर कर दिया और जांच में क्या है जो मान है उनको रख दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो मैंने क्या कहा था कि समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होगा। जो हमारे ABCD होती हैं वो क्या होती हैं, चर होती हैं, और जो गिनती होती हैं वो क्या होती हैं, अचर होते हैं। तो ये t है तो ये भी क्या है, चर है। अब यहाँ पे क्या करना है, टी की जो संख्या है उनको एक तरफ लिख लेंगे और गिनती वाली संख्या है उनको एक साइड में लिख लेंगे। अब ये 5t है, अब इसके जैसा कौन है, ये 3t है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3t हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3t को इधर लेके आएंगे तो माइनस का t। अब ये बराबर का चिन्ह, अब ये पहले इसको लिख लेते हैं बराबर से, इधर वाले को -5 है ये, और इस वाले को इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये संख्या है, और संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे। ये माइनस का है तो इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोई भी संख्या को इधर से उधर लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब ये 5t है और ये 3t हैं, तो 5t में से 3t घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2t बचेंगे। क्या बचेंगे, 2t बचेगी। और अब देखिए ये 5 है और ये 3 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब होता है, जोड़ने पर, क्या होता है, जोड़ने या घटाने पर। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। अब चिन्ह हमेशा उसी का आता है जो ज़्यादा होती है। ज़्यादा कौन है, 5 है, तो 5 का चिन्ह आएगा, क्या है, माइनस का। अब देखिए जो गुणा में होती है तो 2t क्या है, ये गुणा में है, और गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में जाती है। गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में। तो ये गुणा में है तो गुणा की संख्या नीचे आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इसके नीचे आ गई। अब देखिए 2 एकम 2, कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, और ये माइनस का, तो t का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पे t का जो मान है वो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी बचा है और 2 से ये एक बार कटा। अब देखिए सिद्ध करते हैं, जांच करेंगे। जांच के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो ये हमने समीकरण लिख लिया। अब t का मान हमको क्या रखना है, t बराबर हम क्या रखेंगे, -1 रख लेंगे। चूँकि t का मान कितना है, माइनस का 1 निकल के आया है, तो सभी जगह हम माइनस का 1 रख लेंगे। तो माइनस का 1 रख लिया, माइनस का है इसलिए हमने कोष्टक में बंद कर दिया है। ऐसे ही 3 की जगह पर भी हम -1 रख लेंगे, और माइनस में क्या है, 5 है, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए मैं इधर साइड में इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5 का गुणा -1 से करेंगे तो 5 एकम 5, और माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 हो गया, बराबर। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो माइनस का 3 बाहर आ गया, और माइनस का क्या है, ये 5 है, और ये माइनस का 3 और चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, माइनस का 3 और चल रहा है। देखिए ये माइनस का 3 भी इसके साथ चल रहा है। अब देखिए 5 और 3, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस के 8 हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का 5 और माइनस के 3 माइनस के 8 हो गए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 8 हो गए। तो ये भी क्या हो गए, सिद्ध हो गया। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा वाला, 5x + 9 बराबर 5 बराबर 5 + 3x। ये सवाल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम x की संख्या को x की संख्या के पास लेके जाएंगे। ये 3x है, इस 3x को हम क्या है, इधर लेके जाएंगे। तो 3x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये बराबर का चिन्ह। अब देखिए पहले बराबर से इधर वाली संख्या को लिख लो 5। अब ये 9 बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यानी 2x बचेंगे। 5x में से 3x घटाएंगे तो कितने बचेंगे,
2x बचेंगे। अब 5 में से 9 घटाएंगे तो 5 में से 9 तो घटता नहीं है, तो 9 में से 5 घटाएंगे और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? ज़्यादा वाली संख्या का। तो ज़्यादा क्या है? 9 है, तो 9 का चिन्ह क्या है? माइनस का। अब देखिए ये x ये गुणा में 2 है, तो ये कहाँ पे आ जाएगी? बटे में आ जाएगी। तो माइनस के 4/2। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार कटेगा। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया? -2 आ गया। अब देखिए जांच करते हैं इसकी। तो जांच कैसे करेंगे? वही मान पहले इस समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या है? 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो ये समीकरण हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम? x का मान क्या रखेंगे? चूँकि x बराबर क्या है? -2 है, तो -2 सभी जगह रख देंगे x की जगह पर। 5 गुणा x का मान क्या है? -2 + 9 बराबर 5 + 3 गुणा x का मान क्या है? -2। अब देखिए 5 का गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि 5 गुणा 2 है, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और माइनस कहाँ हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। माइनस कहाँ आ गया? बाहर आ गया। इसके बाद इसको 9 को लिख लेंगे, प्लस के 9 को बराबर। अब देखिए 5, अब ये 3 दूनी 6 है और माइनस बाहर आ जाएगा। 3 का गुणा 2 कर से करेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा। तो माइनस का 6 हो गया। अब देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। और 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। तो ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब हम क्या करेंगे? z वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। तो 4z और 2z को इधर लेके आएंगे तो -2z हो जाएगा और बराबर। अब ये 6 तो इधर है ही बराबर के, और लेकिन 3 को इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। तो 4z में से 2z घटाएंगे तो 2z बचेंगे बराबर। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब देखिए ये z है और ये गुणा में है 2, तो गुणा की संख्या कहाँ पे चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। मतलब z का मान क्या आ गया हमारा? 3/2 आ गया। अब देखिए जांच करते हैं इसकी। जांच में क्या है? समीकरण को लिख लेंगे। 4z + 3 बराबर 6 + 2 गुणा z। तो अब देखिए z का मान रख देंगे। z का मान कितना आया है? 3/2 आया है। अब देखिए 4 गुणा z का मान क्या है? 3/2 है, प्लस में क्या है? 3 है बराबर 6 प्लस ये क्या है? प्लस है 6 + 2 गुणा z का मान क्या है? 3/2 क्या है? ये 3/2 है। अब देखिए 2 ऊपर नीचे क्या होते हैं? ये कट जाते हैं। 2 से 2 कट जाएगा। 2 से क्या हो गया? 2 कट गया। ऐसे ही फिर 2 से इसको काट देंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए और ऊपर जो बचा है उसका ऊपर से ऊपर की संख्या से गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, और प्लस में क्या है? 3 है। ऐसे ही देखिए ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 6, और ये क्या बचा है? 3। तो ये क्या बच गया? 3। तो अब देखिए 6 और 3 कितने होते हैं? 6 और 3 क्या होता है? 9। और इधर भी 6 और 3 क्या होता है? 9। तो LHS बराबर क्या है? RHS है। तो ये भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रही है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हम क्या करेंगे? x वाली संख्या को x के पास लिख देंगे। तो ये माइनस का x है तो इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए 14 तो इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और 1x कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। तो ये 3x हो गया। और 14 और 1 कितना होता है? 15। तो ये 15 हो गया। अब ये x और ये x के साथ ये गुणा में है, और गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है? भाग में जाती है। तो 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब जांच को मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए आपको तो नीचे ही इसकी जांच करनी है। अब देखिए क्या है? समीकरण क्या है? 2x - 1 बराबर 14
माइनस एक्स। आपको क्या है एक्स का मान 5 रखना है, एक्स का मान 5। अब देखिए 2 गुणा एक्स कितना है 5 माइनस का 1 बराबर 14 माइनस क्या है एक्स का मान 5 है। अब देखिए 5 का 2 से गुणा करेंगे, पहले बोर्ड मास नियम से क्या होता है, पहले गुणा होता है। बोर्ड मास नियम आपने पढ़ा है या नहीं? देखिए क्या होता है बोर्ड मास, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। पहले ब्रैकेट होता है, फिर ये देखिए इन ब्रैकेट ब्रैकेट को तो छोड़ो, ये है पहले डिवाइड यानी पहले भाग होता है, फिर मल्टीपल होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट या सॉरी ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है। मतलब पहले जो भाग गुणा जोड़ घटाव। तो पहले अब देखिए भाग तो है नहीं, तो पहले क्या होगा गुणा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस का 1, और 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। तो 9 बराबर 9 यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो ये भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बारी है। तो बच्चों अगला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणा x माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तभी हमें x की संख्या मिलेगी। तो 8x प्लस 4 बराबर, अब देखिए पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा x से करेंगे तो अब 3 का ही गुणा क्या होगा माइनस के 1 से होगा, तो माइनस के 3 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, और प्लस में क्या है ये 7 है। अब देखिए x की संख्या को x की तरफ लेके जाएंगे, ये 8x है, और 3x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और बराबर। अब देखिए 7 में से 3 घटाएंगे, 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और इस प्लस को 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्लस का था, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 3x घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5x बचेंगे, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और x का मान देखिए 0 और ये बटे में 5 आ जाएगा। तो 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो x का मान कितना आ गया 0 ही आ जाएगा। अब देखिए इसकी जांच कर लेते हैं, तो जांच में क्या करेंगे हम 0 रख देंगे, तो ये क्या है 8x प्लस 4 है, और इधर क्या है 3x माइनस 1 प्लस 7 है। अब देखिए x का मान क्या रखेंगे हम 0, चूँकि x का मान क्या है 0 है, तो 8 गुणा 0 प्लस 4 हो जाएगा बराबर, और ये क्या है देखिए 3, ये है x का मान क्या है 0 माइनस 1, और प्लस में क्या है 7। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 8 का 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 4 है बराबर। अब देखिए 0 माइनस 1 करेंगे तो 0 हट जाएगा, और 3 का गुणा क्या हो जाएगा माइनस का 1 से, क्योंकि 0 प्लस का हो या माइनस का हो 0 ना तो जुड़ता है और ना ही घटता है। तो 0 कैंसिल हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा, और प्लस का क्या है 7 है। अब देखिए ये 0 है प्लस का है चाहे माइनस का हट जाएगा ये भी, तो ये 4 बचेगा इधर, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, और माइनस का बाहर आ जाएगा प्लस के 7, तो ये 4 है। और अब देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 4 बच जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही आया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल है x बराबर 4/5 और गुणा में क्या है x प्लस 10 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये 4 और 4 का गुणा किससे हो रहा है x प्लस 10 से हो रहा है, और बटे में इसके क्या है 5 है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या है x है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, मतलब तिरछा गुणा। मतलब तिरछा गुणा क्या होता है, अब इसके बटे में 1 लिख सकते हैं हम, जिसके बटे में कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा 1 से करेंगे, और ऊपर वाले का नीचे से करते हैं और नीचे वाले का ऊपर से। तो इसका गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये x प्लस 10 क्या है ये गुणा में इसके है बराबर। अब x का गुणा 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा,
एक्स का गुणा हम 5 से करते हैं तो 5 गुणा एक्स, मतलब कैसे करते हैं 5 गुणा एक्स, और गुणा की संख्या है इसके साथ ये आ जाती है, तो इस तरह से ये एक्स का गुणा होता है 5x हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 4 का गुणा एक्स से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा 10 से भी होगा, क्योंकि देखिए ये कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसका मतलब होता है उसका जो है अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा हो रहा है। तो हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को खोलते हैं तो उसका जो है अंदर ले जाते हैं तो दोनों संख्याओं से गुणा होता है। तो 4 का x से करेंगे तो 4x, और 10 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 5x है। अब देखिए ये 4x है, और ये इधर को लेके आएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर में 40 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। ये 4x है, ये 4x में से 5x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, मतलब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1x बचेगा, और x किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और बराबर में देखिए माइनस का 40। अब देखिए बराबर में एक जैसी संख्या होती है तो वो कट जाती हैं, तो माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच समीकरण क्या था हमारा, x बराबर 4/5 और गुणा में क्या है x प्लस 10, और x का मान कितना है हमारा 40 है, तो x का मान रख देते हैं। देखिए इधर तो 40 हो जाएगा, बराबर x का मान हमने यहाँ पे 40 रख दिया। अब इधर वाला देखिए 4/5 गुणा में देखिए ये x का मान कितना है 40 है, प्लस में क्या है 10 है, तो इधर तो 40 आ गया हमारा। अब देखिए 4/5 गुणा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में देखिए 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 5 से ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कट जाती है तो 5×50 होते हैं, 10 बार कटेगा तो ये 40 है। अब देखिए 10 का गुणा 4 से करेंगे, ऊपर का ऊपर करते हैं और नीचे का नीचे करते हैं, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है 1 है, तो 10 चौके 40, और 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है 2x/3 + 1 है और बराबर में 7x/15 + 3 है। तो हम क्या करेंगे x की संख्या को एक तरफ रख लेंगे और y की जो संख्या है उनको एक तरफ। तो ये 2x/3 है और इसको भी हम इधर लेके आएंगे x की संख्या को 7x/15। तो इस तरह से ये इधर आ गए और गिनतियों को हम एक साइड लिख लेंगे, ये 3 इधर है और इसको लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। LHS कैसे लेते हैं 15 और 3 का LHS क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। कैसे लिया LHS, तो LHS लेने के लिए हम दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं और भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तब तक भाग देते हैं जब तक क्या है 1 ना आ जाए। तो ये इधर तो यहाँ तो 1 आ गया, अब 5 से भाग देंगे 3, 5 एकम ये इसमें तो 1 है और ये 5 एकम 5, और जो संख्याएं आई हैं उनका क्या करेंगे हम गुणा, 5 या 15, मतलब LHS वो क्या आया हमारा LCM कितना आ गया 15 आ गया। अब LCM को सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देते हैं, 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पंजे 15 5 बार जाएगा, और जिस बार जाता है उस संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 बार गया, 5 का गुणा किससे करेंगे हम, तो 5 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से कर देंगे, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, 2x से करेंगे तो माइनस का। अब देखिए 15 का भाग 15 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 7x से करेंगे तो 7x आएगा। बराबर में क्या चल रहा है देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 10x में से 7x घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3x बचेंगे, और बटे में क्या है हमारा 15 है, और बराबर में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। अब देखिए वज्र गुणा कर दीजिए, वही वज्र गुणा ऊपर वाले का नीचे से और नीचे वाले का ऊपर से, तो 3x का 1 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 15 का 2 से करेंगे तो 15 दूना
30 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा की संख्या है तो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, 3 हो जाएगा। और अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 10 तिया 30 कितना होता है, 10 बार कट जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब जांच करते हैं हमारा 10 सही है या गलत है। तो हम उस समीकरण को रख लेते हैं, 2x/3 प्लस 1 है और बराबर में क्या है, 7x/15 प्लस में क्या है, 3 है। अब देखिए x का मान हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो 2 गुणा x का मान क्या है, 10 है और बटे में क्या है, 3 है, प्लस 1 हो जाएगा बराबर 7 गुणा x का मान 10 है और बटे में क्या है, बटे में क्या है, 10 है। 7 गुणा बटे में क्या है, 15 है और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 10 दूनी 20 हो जाएगा और बटे में क्या है, 3 है और प्लस का क्या है, 1 है बराबर। अब देखिए 10 7 70 होते हैं, या फिर देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको ऊपर नीचे ये कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। काटते कैसे हैं, एक कॉमन संख्या होती है जिससे दोनों कट जाते हैं। जैसे 5 दोनों में कॉमन है, 5 का इसमें भी भाग जा रहा है 10 में 2 बार और 5 का इसमें भी भाग जा रहा है 3 बार। अब देखिए ऊपर 2 है तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे और नीचे क्या है, 3 है, प्लस में क्या है, 3 है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 एकम 3 और अब देखिए 3 एकम 3 एक बार गया तो ये 20 हो जाएगा, 1 तिया 3 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसका देखिए ये 3 है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा तो 14 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। 20 और 3 कितने होते हैं, ये हो जाएगा देखिए 20 और 3 23 बटे 20 और 3 कितने होते हैं, 23/3 और ये क्या है देखिए 14 और 9 कितने होते हैं, 23/3 होते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। दोनों साइड क्या है, सही है, एक जैसी है तो हमारा सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, देखिए 2y + 5/3 है और बराबर में 26/3 - y है। तो y की संख्या को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। तो देखिए ये 2y है और इस y को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये 26/3 है और इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 2y और 1y कितने हो जाएंगे, 3y हो जाएंगे बराबर। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो 26 बार, 3 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 26 से करेंगे तो 26 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। तो ये 3y हो गया और 26 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे और बटे में क्या है, 3 है। तो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 7 बार कट जाएगा। तो 3y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा की संख्या बटे में आ जाती है। अब देखिए इसका जांच कर लेते हैं इसकी। तो जांच में समीकरण क्या है, 2y + 5/3 है बराबर में क्या है, 26/3 - y। अब देखिए 2x का मान पहले, सॉरी y है यहाँ पे, चर क्या है यहाँ पे, y है। y बराबर क्या है यहाँ पे, y का मान कितना निकल कर आया है, 7/3 आया है। तो यहाँ पे देखिए y का मान रख देते हैं, 2 गुणा 7/3 प्लस 5/3 और बराबर में 26/3 माइनस क्या है, 7/3। y का मान क्या है, 7/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे से करते हैं। 2 7 दूनी 14 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 एकम 3, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देते हैं, 7 3 एकम 3 प्लस 5/3 बराबर देखिए 26/3 - 7/3। अब देखिए एलसीएम लेंगे,
नीचे का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 तो 14 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि नीचे एक जैसी संख्या है तो ऊपर भी क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि 3 एकम 3 एक बार, 1 14 14, 3 एकम 3 एक बार और 1 का गुणा 5 से 5। ऐसे ही ये हो जाएगा, इधर 26 माइनस 7 हो जाएगा और बटे में क्या है 3 हो जाएगा। 14 में 14 और 5 कितने होते हैं 19/3 हो जाएंगे। और 26 में से 7 घटाएंगे तो 19/3 बचेगा। तो ये भी क्या हो गए LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो ये भी क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला और आखिरी सवाल है 3m = 5m - 8y5। तो ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। m की संख्या, इसमें चर क्या है m है, तो m की संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। तो ये 3m है और 5m को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5m हो जाएगा बराबर बटे में क्या बराबर में क्या बच गया माइनस का 8/5 बच गया। 3m में से 5m घटाएंगे तो माइनस का 2m बचेगा। क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे, ज़्यादा में से कम तो घटता नहीं है, कम में से ज़्यादा, तो हम ज़्यादा में से कम घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। और बटे में क्या बच गया बराबर में माइनस के 8/5 बच गया। अब देखिए बराबर ये 2m है, माइनस का 2 ये बटे में है, ये गुणा में है माइनस का 2, तो ये नीचे आके क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8/5 और ये माइनस का 2 भी क्या हो जाएगा इसके बटे में हो जाएगा। जब भी 3 संख्या हो या 4 संख्या हो जाती हैं तो हम नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं, यानी जो भाग की संख्या होती है उसको हम गुणा में ले जाते हैं। और भाग की संख्या को गुणा में ले जाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। मतलब 8/5 तो है और हम -2 को गुणा में ले जा रहे हैं क्योंकि ये भाग की संख्या है और गुणा में ले जा रहे हैं तो ये उल्टी हो जाएगी। यानी 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। क्योंकि ये -2 है तो इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, माइनस के 2/1 है तो इसको 1/-2 लिख सकते हैं क्योंकि ये गुणा की संख्या में चली गई। अब देखिए 2 से ऊपर काट देंगे और माइनस से भी माइनस कट जाएगा तो 2 चौके 8, 4 बार कट जाएगा तो m कितना आ जाएगा। देखिए ऊपर 4 बचा, 4 एकम 4 बचा और नीचे क्या बच गया 5 बच गया। तो 4/5 m का मान क्या आ गया 4/5 आ गया। अब देखिए जांच करते हैं, इसकी जांच में सही किया है या गलत। 3m बराबर 5m - 8/5। अब देखिए m का मान रख दीजिए, m का मान 4/5 आया है। तो देखिए 3 गुणा m का मान 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 हो जाएगा ये -8/5। अब देखिए ऊपर से नीचे कट जाते हैं, गुणा में ऊपर से नीचे क्या हो जाता है कट जाता है। अब देखिए 5 ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे 1 है तो 5 एकम 5 बराबर। देखिए ये कट गया, यहाँ क्या बचा 4 बच गया और ये माइनस का 8 है ये और बटे में क्या है 5 है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तो 12/5 आ गया, ये तो आ गया, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए इसका 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। माइनस ऐसे ही 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा -8 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये 12/5 है इधर और बराबर 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा और बटे में क्या है 5। तो ये भी क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली 2.1 के सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी ही मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।